अथ नमो नमस्ते। डाल दिया ना, एक एक रुपये डाल दिया तुमने। चार बाकी पूरे भागवती का पूजन जाओ, ले जाओ जाओ दैन जी सामान ले जाओ, भागवती का पूजन और शंकर भगवान का पूजन, शंकर भगवान की भेंट और जो भी मंदिर में मिले उनके भेंट। एक नारियल ले जाओ, दो नारियल ले जाओ, थाली ले जाओ। कहीं आगे को ठाकुर जी का पूजन करो, भागवत जी आया तो अब तो चालू हो रहा है साधन भेजो तो आधे मेरे हिसाब से आज ज्यादा बिगड़ने की संभावना। आंदोलन बस पहले कोई कार्रवाई थोड़ी कर रहा था। प्रिय सज्जनों, महात्मा जी ने आत्मजी ब्राह्मण को समझाया, अरे ब्राह्मण, महात्मा जी को दया आ गई। संतों का जो हृदय है वो नवनीत के समान कोमल होता है, मक्खन के समान पिघल जाते हैं संत। संत को बहुत दया आती है। संत ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, मैं तुमको एक फल देता हूं, उस फल को ले जाओ, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, सत्य का पालन करना, परमात्मा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो महाराज उस संत ने उस ब्राह्मण के ऊपर कृपा की और वो फल दे दिया। ब्राह्मण ने फल को ले लिया और लेकर के चलते चलते अपने घर पर आए और अपनी पत्नी, जिसका नाम धुंधली, वो धुंधली कैसी है? गलत प्रिय, झगड़ा करने वाली, घर घर दौड़ने वाली, ऐसी थी वो धुंधली। ब्राह्मण ने उस फल को धुंधली को दिया और कहा, ये धुंधली, इस संत का प्रसाद है, इस फल को तू खाएगी तो निश्चित तेरे पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्य का पालन करना, नियम से रहना, 1 वर्ष तक पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने
हाथ जोड़ के पति से कहा, नाथ इस फल को रख दो और मैं स्नान करके इस फल को खा लूंगी। ब्राह्मण ने फल धुंधली को दे दिया, ब्राह्मण चला गया। अब धुंधली विचार करने लगी। धुंधली का स्वभाव कैसा है? क्रूरा, झगड़ा तोड़ने वाली। तो धुंधली ने मन में विचार किया, इस फल को खाऊंगी, फल के खाते ही उधर में पेट में बालक आ जाएगा। पेट में जब बालक आ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा और फल गर्भ करके ले जाएगी। और फिर बालक का लालन पालन करने में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। ऐसा वो धुंधली विचार करने के लिए लग रही है। इस फल को कैसे खाऊं? फल को खाऊंगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सोचने लग रही है, फल को खाऊंगी पेट में बच्चा आ जाएगा, भूख भी कम लगेगी, काम नहीं होगा, ननद माल ले जाएगी, सोचने लगी। बड़ा मन में सोचने लग रही है। महाराज इसी प्रकार रात्रि के ठीक 12 बजे एक सेठ और सेठानी दोनों लड़ने लग रहे हैं रात के 12 बजे। और कैसे लड़ रहे हैं? बड़े जोर से लड़ने लग रहे हैं। इतने जोर से लड़ने लगे कि अड़ोस पड़ोस वाले सब जग गए, गांव वाले सब जग गए। सेठ सेठानी जोर से लड़ने लग रहे हैं रात के 12 बजे, सब सो रहे हैं, वो जग रहे। इतने में पड़ोसी उठे और उठ करके चलते चलते आए और आकर के अड़ोस पड़ोस वाले सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी रात के 12 बजे, हाँ ठीक है, ये को थोड़ा कम कर देना, बस थोड़ा। रात के 12 बजे तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? तब सेठ जी कहने लगे अपने पड़ोसियों से, भैया मैं झगड़ा नहीं कर रहा, कि तुम्हारी जो सेठानी ने ये झगड़ा कर रही है। समाद्भुतं बालकमाबुधेक्षणाम्। चला लोगे कितना सुंदर भगवान का आप दर्शन करेंगे। भगवान बंद करो, आग बंद करो, भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। क्यों ज्यादा बालक भगवान के दूत है और पीताम्बरी कहने लगी भगवान श्याम सुंदर ने लाल लाल के वोट है। अब तो देवता भगवान की स्तुति करने लग रहे हैं, भगवान प्रसन्न होने के लग रहे हैं। महाराज जब भगवान आए कारागार में, चारों ओर उजाला ही उजाला हो गया। उस समय तब भगवान ने कहा था, चंद्रमा नारायण मत हो, तेरा नाम मैं जोड़ लूंगा मेरे नाम के आगे, और अब जब आऊंगा। और भगवान वासुदेव जी से कहने लग रहे हैं कि बाबा स्वाम्भ मनवंतर में पहले तुम्हारा नाम कृष्णी था और ताले लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाओ रे, ताले लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाओ रे, ललन तो कैसे बचाओ रे, ताले लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाए, बन गए
कृष्ण भगवान की जय। जो ही कन्या रोने लगी पहरेदार जग गए और जाकर के कंस ने को पकड़ा, झपट लिया, मारने के लिए लगा। देवकी कहने लगी अरे भैया, तो वो कन्या छूट करके आकाश में चले गई और 8 भुजा से प्रकट हो गई। दुर्गा मैया की जय। और कहने लगे अरे कंस, अरे तू मुझको क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका। महाराज ये कहकर के वो देवी अंदर ध्यान हो गई, आनंदित होकर के और आने लग रहे हैं कई गांव से।
कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के हाथ देने वाला देने और देने पाल के जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के भाई मोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद आया जय कन्हैया लाल के ग्वाल भी आए जय। सब माता बहने बैठ जाए और कोई तो दूध लाइए, कोई दही लाइए, कोई माखन लाइए, कोई मिश्री लाइए, कोई सोना लाइए, कोई चांदी लाइए, कोई कड़ूले लाइए, कोई गले का हार लाइए। और आज माखन की खींच मच रही है, बधाई गौरे लग रही है, सब आनंदित होकर के आशीर्वाद देने लगी। लाज लो नजर लगे जाए दिखाओ कोने लाज लो नजर लगे जाए नजर लगे जाए झूला में हो जाए नजर लगे जाए झूला में हो जाए दिखाओ कोने लाज लो नजर लगे जाए दिखाओ कोने लाज लो नजर लगे जाए दिखाओ कोने लाज लो नजर लगे जाए झूला में हो जाए दिखाओ कोने लाज लो नजर लगे जाए दिखाओ कोने लाज लो नजर लगे जाए दिखाओ कोने लाज लो नजर लगे जाए दिखाओ कोने लाज लो झोला में हो जाए नजर लगे जाए झोला में हो जाए दिखाओ कोने लाज। शंकर भगवान आए कहने लगे अरे यशोदा, अरे तेरे लाल के दर्श करा दे। यशोदा मैया कहने लगी ओ धींगरे बाबा का कर रहे हो, मेरे क्यों चक्कर काटे पे लग रहे हो? अरे मैया तेरी गोद में आयो है। भगवान के दर्शन किए शंकर भगवान ने, परिक्रमा लगाई और काशीपुरी में शंकर भगवान चले गए। बोले शंकर भगवान की जो। लेकिन वसुदेव जी ने सोचो कोई बात नहीं, या अपनों समझ रो तो ठीक है। पूछी वसुदेव ने कैसो है वो बालक, और बहुत ही अच्छो है। अल्लाह को बधाई देवी के ताई आई है। वह पूतना महल में प्रवेश कर गई भगवान, और पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके दूध पिलाने लगी। जहर लगा के आई है, भगवान को दूध पिलाने लगी। अब तो भगवान पूतना के दूध को पीते पीते बाकी प्राणों को पीने लगे, और पूतना कहने लगी शामन चमन चलमिति प्रवासिनी पी गए। बोल कृष्ण भगवान की जय। जब पूतना गिरी ना गए, अगर नहीं आते तो राक्षसनी जाने कितने को मार देती। भगवान बाल रूप छोटे से चंदन की तरह महक हो गई। यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज पर आवाज लगा रही, अरे कोई बेर ले लो, अरे कोई बेर ले लो। इतने में उस मालिन ने उस भगवान के रूप को देखा, और देखते बेर को तो भूल गई, और क्या कहने लगी, अरे कोई कन्हैया ले लो, अरे कोई कन्हैया ले लो। कितना सुंदर रूप है भगवान का। अब तो भगवान का बड़ा सुंदर रूप। इस प्रकार महाराज भगवान का नामकरण संस्कार किया करेगा।